चीन ने ये बगैर बताए कर दिया और इस मामले में बड़ा खफा है इसमें जर्मनी। बर्लिन में चीन के राजदूत को तलब कर लिया गया। जर्मन टोही विमान यमन के तट पे पास था। चीन पर हूती विद्रोहियों की मदद का आरोप है। ये जो कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य कि ईरान को और उसके प्रॉक्सीज को मदद देने में चीन लगा हुआ है, और ऐसे में वहां जर्मनी का एक जहाज गया हुआ था, टोही विमान था, उसके ऊपर लेजर बीम दाग दी, वो तो बाल बाल बचा और इस पर जर्मनी बहुत खफा है। और लेकिन चीन की एक और कलई खुली दुनिया के सामने। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना ऐसा करता रहता है और मैं आपको बताता हूं चाइना की एक खासियत है। चाइना को यह फर्क नहीं पड़ता कि डिप्लोमेटिकली क्या होगा, चाइना कर देता है और बाद में चाइना मैनेज कर लेता है। राइट, ये चाइना ने फिलीपींस के साथ भी करा। ये चाइना ने, जैसे फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की वेसल आ रही थी, वहां पे चाइना ने धक्का मारा, फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की वेसल पे चढ़ गए, वहां पे उनके हथियार लेके चाइना चला गया, उनके जहाज को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। करते रहो, क्या दिक्कत है? चाइना कर देता है, चाइना पहले कर देता है। चाइना का ये नहीं कि जाएगा कागज लेके साइन करेगा, चाइना बोले तो ठोक दो जर्मनी का जहाज, उन्होंने ठोक दिया, सर काम हो गया, चलो वापस आ जाओ। अच्छा, ये क्या करेंगे? राजदूत को तलब करेंगे, बुलाओ उसको जरा। क्या करा है चाइना ने? कह रहा सर मुझे तो पता नहीं है। अब राजदूत को क्या हत्या थोड़ा कर देंगे उसकी? कहानी खत्म हो गई। फिर से एक और बात है, और किया कहाँ किया है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किया है, जहां पर वो जहाज जो जर्मनी वाला था, स्पाई एयरक्राफ्ट, किसके लिए स्पाई कर रहा था? वो कर रहा था अमेरिका के लिए। ईयू शील्ड बोलते हैं उसको, ईयू शील्ड बोलते हैं, उसका नाम है यूनियन शील्ड। हाँ, तो वो उसके बिहाफ पे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक जा रहा है मालवाहक जहाजों का, उस पे कोई खतरा ना हो हूती का, तो इन्होंने लेजर से कर दिया। और हूती ने तो जिस तरीके से एक जहाज को आज डुबाया है, वो तो जो विजुअल्स हैं वो तो बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं सर। और ये हूती का मुझको लगता है कि इजराइल अब कोई वंस एंड फॉर ऑल वाला इलाज करने वाला है, निकालना पड़ेगा। ये अगली खबर देखिए, समंदर में और ज्यादा बढ़ेगी भारत की ताकत। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का कामयाब टेस्ट INS करवती नामक जहाज से लॉन्च किया गया। इसे पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये रॉकेट ये कैसे अलग होगा, क्या होगा सर? ये बेसिकली ये है कि इसकी रेंज बढ़ गई है, विच इज वेरी गुड, और ये एंटी सबमरीन उसके काम आएगा। अच्छा, जितने एंटी सबमरीन ऑपरेशंस होंगे उसके काम आएगा। ये क्या जो आप बताते हैं मिसाइल रिजीम जो है, जो मिसाइल और रॉकेट का नाम क्यों कर रख दिया जाता है, ये वही है क्या रॉकेट? वही है, ये मिसाइल है, बेसिकली मिसाइल है, लेकिन रॉकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वो जो होमिंग डिवाइस है वो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सीख करके नहीं जाएगी, लेकिन ये एक्यूरेट है और ये काम आएगी आपको। ये अटैक सबमरीन है। ये मिसाइल और रॉकेट में एक बड़ा फर्क आज हमको समझ में आया, ये कि अगर रॉकेट है तो एक तरीके से उसकी आंखें नहीं है, वो बस फायर कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट्स देख के और जाके वो अपने टारगेट थोड़ा बहुत, लेकिन इसको आंखें होती हैं, ये ढूंढ के मारती है मिसाइल, और इसीलिए इसमें सीकर मतलब उसकी आंखें। ये इसमें क्या सरलीकरण है? नहीं, आप लोगों के समझाए हुए सर। लेकिन एक बात बताइए, समुद्र में लगातार भारत खुद को जैसे ताकतवर बना रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? स्टिंग ऑफ पर्ल्स या कराची निगाह में, या ये सब सारी वजह? नहीं, मुझे लगता है कि टोटल इंडियन ओशन रीजन की बात अगर करें तो इंडियन ओशन रीजन में अपना वर्चस्व बनाना। दूसरी चीज, जिस तरीके से आज की तारीख में लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड इज द चाइनीज नेवी। जो वेसल के मामले में चाइनीज नेवी हैज ओवरटेकन द अमेरिकन नेवी। और अगर भारत अपनी ऐसी तरक्की नहीं करेगा, मेक इन इंडिया नहीं करेगा, आत्मनिर्भर भारत नहीं रहेगा, तो भारत इसमें पीछे छूट जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, आज तक भारत में, और ये हमारी गलती है, मैं माननी चाहिए, मैं लाइव शो पे बता रहा हूं, हम लोगों ने नेवी को हर समय नेग्लेक्ट करा। अभी पिछले 10 साल से नेवी को एक तवज्जो दी जा रही है। कारण यह है कि जब भी हमारी लड़ाई हुई वो हिमालय पे हुई, जब भी लड़ाई हुई वेस्ट में हुई या ईस्ट में हुई, चाहे 47 देखें, चाहे 62 देखें, चाहे 65 देखें, चाहे 71 देखें, चाहे 99, या तो आपको वेस्ट में दिखेगी या ईस्ट में दिखेगी या नॉर्थ में दिखेगी। हमें ऐसा लगा कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, समुद्र वाला इलाका, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। सबसे खतरनाक ये जगह है, सबसे खतरनाक ये जगह, और यहां पे सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करने की हमें आवश्यकता है, मैक्सिमम फॉर द नेवी, मैक्सिमम। गौरव, इसमें एक दो चीजें ये है कि हमेशा जो भी देश डोमिनेट करता रहा, आपने देखा उसकी नेवी सबसे पावरफुल थी। पहले ब्रिटेन ने डोमिनेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेवी वाज वेरी पावरफुल। फिर यूएस ने किया, नेवी वाज वेरी पावरफुल। नाउ इट इज गेटिंग इनटू सेकंड प्लेस। लेकिन हाँ, एक बात है कि शिप्स और सबमरीन्स वगैरह नंबर्स में चाइनीज के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जब क्षमता की बात आएगी तो यूएस आगे रहेगा। लेकिन एक खास बात है, वन ऑफ दी ब्लू वाटर नेवीज जिसको बोलते हैं, कि आप समुद्र में कहीं जा सकते हैं, उसमें हिंदुस्तान अब दखल दे रहा है। हिंदुस्तान अपनी दखल बढ़ा रहा है। 70 सालों में जो नहीं हुआ उसको पहचाना गया, कहां कहां काम करना आवश्यक है और उस पर काम किया जा रहा है। समुद्र भी उन्हीं में से एक। भारत जिस पर ध्यान दे रहा है, प्रोजेक्ट 77 के तहत सबमरीन बनाने का काम तेज। परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी बना रहा है भारत।
2 पनडुब्बियों के विकास को मिली आधिकारिक मंजूरी। ये पनडुब्बियां पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। परमाणु ऊर्जा से संचालित और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम जो हथियार हैं उनसे लैस ये एक और इजाफा भारत की समुद्री ताकत में। सिर्फ ये बात नहीं, मेक इन इंडिया भारत में बन रही हैं, बाहर से नहीं आ रही। भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी बना रही है, भारत की टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में बनेगा, सारे हथियार भारत के होंगे। एवरीथिंग इज मेक इन इंडिया। ये असली विन है भारत की। अब भारत रिलायंट नहीं है कि कोई और आएगा और न्यूक्लियर पनडुब्बी हमें देगा, हम लीज पे लेंगे, हम अपनी बना सकते हैं। एक बात और बताएं दिनेश, ये जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी बड़े रूप में शामिल है इस प्रोजेक्ट 77 में, और इसमें आपका K4 K5 भी होगा। जो भी आपका, जैसे गौरव ने बताया, आपका अपना न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स हैं, K4 K5 द मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल्स हैं, जो हम बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। जो सबमरीन्स जब अंदर चली जाएंगी तो आपको एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए ना। अगर आप फर्स्ट नो यूज करते हैं न्यूक्लियर में, तो सेकंड में आप इतना कर सकें कि उसको एकदम ध्वस्त कर सकें, वो कैपेबिलिटी आती है, बनती है। और प्राइवेट सेक्टर का होने से और आपका अपना होने से इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। एक बात और है, नेवी हमेशा से आत्मनिर्भरता में दोनों सर्विसेज से आगे रही है। नेवी आत्मनिर्भरता में दोनों सर्विसेज से वैसे भी आगे थी और अब इसका महत्व पहचाना जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से समुद्र में भारत और मजबूत हो रहा है। और इधर भारतीय सेना 7 नए युद्धपोत खरीदने पर भी विचार कर रही है। P-17V के तहत नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स 70,000 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे। सभी युद्धपोत अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होने वाले हैं। मतलब ये वाकई 70 सालों का बड़ा काम था और बड़ी तेजी से पूरा हो रहा है। साहब, ऐसा है कि 61 वेसल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन टुडे। अच्छा, 61 नए वेसल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जब हम बात कर रहे हैं, और 61 की स्कट भारत में बन रही है। पहले एक बात ये तय कर ली, भारत के अंदर बन रही हैं। 17 और की इन्होंने फाइल आगे बढ़ाई है कि साहब 61 + 17 17 और हमें चाहिए। और इसका टोटल फिगर जो जाता है पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स, दैट इज मोर देन 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का फिगर है ये। जिस तरीके से भारतीय नेवी एक्सपैंड कर रही है, जब डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया कि हमारा 1.9 है बजट, बोला कि इसको हम 2.5 ले जा रहे हैं। इन फ्यू इयर्स वी विल टेक इट टू 2.5। अब देखिए कितना क्वांटम जंप है। और यही आर्म्ड फोर्सेस कह रही थी कि 2.5 से भी आप 3.5 ले जाइए, क्योंकि कल्यूसिव थ्रेट है। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। एक जमाने में हम कहते थे, मैं अक्सर रिपीट करता हूं, हम लोग कहते थे, सर जानते हैं, चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द। आज की सच्चाई क्या है? चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। देयर इज नो पाकिस्तान। वो पाकिस्तान नहीं है जिससे आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही, चाइना है। यू आर फाइटिंग चाइना एंड साउथ आल्सो। जी, समंदर में चाइना है, उधर भी तो उसका दखल है। चाइना चारों तरफ से अगर आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, तो खास तौर से सामुद्रिक हिस्सा, समुद्र से लगा हुआ जो आपका हिस्सा है भारत का, वहां और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और इधर देखिए, आप आम आदमी को लेकर क्या समझ रखते हैं, जरा इनकी निगाहों से देखिए। पाकिस्तानी नेता हिना रब्बानी खान की ऑन कैमरा बेशर्मी देखिए। आतंकी अब्दुल रऊफ को आम आदमी बताया। पाकिस्तान में ऐसे अब्दुल रऊफ लाखों में हैं। फौजियों के साथ जनाजे में दिखा था अब्दुल रऊफ। और बात सही है, जहां हर दूसरे, जहां ईंट उठाओ उसके नीचे से एक जिहादी निकले, वैसे में अगर हर आदमी, आम आदमी और आतंकी, उसका फर्क अगर मिट जाए, तो असल में हिना रब्बानी खान ने कुछ गलत भी नहीं कहा। पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। लेकिन ये स्टेटमेंट देकर एक बार फिर से ये बताया है कि कार्रवाई कितनी जरूरी है, प्रतिशोध जारी रहना कितना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश भाई। देखिए, हिना रब्बानी खान ने ये, देखिए, हमें एक बात समझ नहीं